आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम शुरू करेंगे ये अपनी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको करा दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 5.2 और ये है उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 6 में क्या कहा गया है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी, और एपी दी है हमें 11, 8, 5 और 2। तो हमें ये बताना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। देखो, अगर -150 इस एपी की टर्म होगी तो ध्यान रखना हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी और होल नंबर के अंदर होगी। ऑलराइट, तो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन द एपी। तो एपी कौन सी है, और एपी है 11, 8 और 5, 2 एंड सो ऑन, इज इट। तो अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है इसमें a यानी कि 11। और अगर हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना कैसे निकालते हैं हम, नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आएगा। ये क्या है a2 और ये क्या है a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म क्या है आपकी 8 -11, और ये हमारे पास में -3 कॉमन डिफरेंस यानी कि d आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि -150 इसकी लास्ट टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म, -150 इज nth टर्म। अब अगर ये मैंने nth टर्म अज्यूम कर लिया है तो मैं इसको लास्ट यानी nth टर्म के इक्वल रख सकता हूँ, और वो क्या था फार्मूला, nth टर्म इज इक्वल टू -150, और फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अभी a की वैल्यू हमें मालूम है 11 है, और n हमें निकालना है। देखो भाई d कितना इसमें -3, तो यहाँ पर ये -150। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11 को इधर लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान रहे इसमें इसकी मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा, ये ऐसे कैसे रखूँगा, n-1 और ये -3। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 150 और -11। ठीक है, n-1 और -3। अब यहाँ पे कितना हो गया ये, इनको अगर हम माइनस का ये भी है माइनस का ये भी, तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 161। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई इस तरह का, तो डिवाइड में n-1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3। ठीक है, तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू अब 161 अपॉन में 3। चलो इसको डिवाइड करते हैं। राइट, तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो इसको अगर हम काटें तो देखो 3 5 ज़ा 15 और 1 11 हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 11 2 डेसिमल आ गया, और 20 हो गया 20, दैट 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखो जरा, n-1 इज इक्वल टू 53.6 और n इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा 53.6 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54.6। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो n की जो वैल्यू है ये डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि n आपका डेसिमल में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, या तो वो टर्म होगी या टर्म नहीं होगी, है ना। 1 2 3 4 ही कंप्लीट टर्म या तो होगी या फिर वो नहीं होगी। ठीक है, तो डेसिमल में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर -150, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो ये इस एपी की टर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे उतार सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ऑल राइट, और अब है टर्न क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसमें पूछा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन EP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, इसका हमें 31st टर्म निकालनी है AP की, और इसकी हमें 11th टर्म गिवन है जो कि 38 है, और 16 टर्म भी गिवन जो कि 73 है। हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे और हम अपनी A और D यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली इसको वैल्यू को निकाल लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि 31st टर्म हम कैसे लिखेंगे, A + 30D, जहाँ पर हमें A और D दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट स्मॉल a be the first term and D is common difference, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही अज्यूम करना है। इन केस अगर स्किप हो जाता है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, तो इसको हम ऐसे ही अज्यूम करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में क्या है, हमें 11th टर्म 38 दे रखी है, सो 11th टर्म इज इक्वल टू कितना, 38, और इस 11th टर्म 38, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो A + 10D इज इक्वल टू 38, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और आगे दे रखा है हमें 16th टर्म, तो 16th टर्म यानी कि A16 इज इक्वल टू कितना है, 73 है, और इसे आप लिख सकते हैं A + 15D इज इक्वल टू 73, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने चैप्टर 3 किया था, अगर आपको ध्यान हो तो जैसे हम चैप्टर 3 किया था, और इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन मेथड से, और A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन है आपकी A + 10D इज इक्वल टू 38, और सेकेंड इक्वेशन है A + 15D इज इक्वल टू 73। अब इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का होगा उसको हम प्लस का कर देंगे, लेकिन सारे प्लस के हैं तो सभी माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ A से देखो कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, और सिमिलरली यहाँ पर देखो ये 15D है, वो 10D है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5D, और इधर भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 13 - 8 यानी कि आपका हो गया कितना, 5 और 6 और ये 3, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, माइनस का 35, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी D इज इक्वल टू -35 अपॉन में -5, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 7 प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 7 जा 35। तो यहाँ पे देखो हमने अपनी D की वैल्यू निकाल दी है। अब हम निकालेंगे A की वैल्यू। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अभी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है देखें जरा, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ये है A + 10D, D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और इज इक्वल टू 38। नाउ A प्लस, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें और इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 38। ना A इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, और इस तरीके से हमारे पास में A की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितना आएगा 22 नहीं 32, ये कितना आ जाएगा आपका 32, लेकिन माइनस का 32 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो अब मेरे पास में फर्स्ट टर्म भी आ गई है और D भी आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस भी आ गया है। अब हम इसकी रिक्वायर्ड टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो इसने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। सो 31st टर्म कैसे लिखेंगे भाई, A + 30D। अभी A की वैल्यू आई है माइनस का 32, और प्लस में 30, और D की वैल्यू है 7। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस में 210। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो -32 और प्लस का 210, तो कितना आएगा 31st टर्म 178, 178। तो ये हमारे पास में 31st टर्म आ गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसे उतारें प्लीज़, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब हमें देखो पता है इस एक AP है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और उसकी लास्ट टर्म 106 है। ठीक है, तो और पूछा है फाइंड दी 29th टर्म। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही अज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। तो देयरफॉर अभी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मालूम है, गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास में, यानी n इज इक्वल टू है 50। और क्या गिवन है हमारे पास में, थर्ड टर्म, इसकी हमें थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म कितनी है भाई 12 है। और थर्ड टर्म हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। और हमें दे रखा है इसकी लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है इसकी 106। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। अभी a प्लस n की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टर्म है और टोटल टर्म्स मालूम है, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 50, और इंटू में d, ये हो जाएगा 106। तो यहाँ पर a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन बन गई हैं, इसकी इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। दोनों को सॉल्व करके मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे हम इसको। तो 1 इक्वेशन है आपकी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और दूसरी है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज कर दूंगा, नीचे के जो प्लस का है वो माइनस का है ना, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अभी 49d माइनस का है और प्लस का 2d है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 47d, और इधर भी माइनस कर लेते हैं इसको। देखो तो 106 में से जब 12 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, तो 6 एक गया, और 100 में से फिर एक और 6, 94, माइनस का 94 आ गया यहाँ पे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 94। नाउ डी हम निकाल सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 94 अपॉन में 47, तो ये 2 टाइम जाएगा यहाँ पे। सो डी की जो वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी आ गई है 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये है a प्लस 2, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। ना a इज इक्वल टू 2 2 जो 4 इधर जाएगा, तो 12 माइनस का 4, और a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 8। अब हमें a भी पता चल गया है और हमें d भी पता चल गया है। अब हम निकाल सकते हैं जो इसने रिक्वायर्ड टर्म पूछी है, वो कौन सी पूछ रहे हैं, 29 टर्म। सो देयरफॉर 29 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 20 8d। अब a आया 8 और 28, d की वैल्यू है 2। सो 29 टर्म हमारी हो जाएगी 8 प्लस कितना 28 टू द 56, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 56 हो जाएगा ये, और इनको हम ऐड करेंगे। तो 29 इज इक्वल टू 56 में जब आप ऐड करेंगे 64, तो 29 टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 64 हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इसे उतारें, फिर हम आगे चलते हैं।
और अब है टर्न क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 भी ध्यान से समझते हैं और फिर धीरे 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 हम इसको चैप्टर एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 6 ओ सॉरी 9 भाई उल्टा लिख गया। If the third term and the ninth term of an AP are 4n minus 8 respectively, which term of the AP is 0? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ज्यूम करना होगा। जैसे हर बार हम ज्यूम कर रहे हैं, let A be its first term and D is common difference। D क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन के हिसाब में क्या हाँ है भाई, ये है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP 4n minus 8। तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म है आपके कितना 4, और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं क्या A plus 2D इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है नाइन्थ टर्म है हमारी -8, और जिसको आप लिख सकते हैं A plus 8D इज इक्वल टू -8, ठीक है। नाइन्थ टर्म A plus 8D लिखेंगे और इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम आसान क्वेश्चन जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन किए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ध्यान देते हैं, ये है A plus 2D इज इक्वल टू 4, और ये है A plus 8D इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, है ना। ये माइनस का आपकी बार ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। अभी प्लस A माइनस A कैंसिल, यहाँ पर -8D और ये प्लस का 2D, माइनस का 6D हो गया यहाँ पर ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और प्लस 4 ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा आपका 12। नाउ D इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, वो भी माइनस का है तो माइनस का आएगा D, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो D की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हमें करना क्या होगा, हमें A की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। और हम क्या निकाल सकते हैं, प्रूव करना है हमें, फाइंड इट्स विच टर्म ऑफ द AP इज 0। हमें बताना है कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये है 1, यहाँ से A plus 2D इज इक्वल टू 4, और D की वैल्यू है -2, तो ये -2 इधर लिख गया और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये -4 इज इक्वल टू 4, और A इज इक्वल टू 4 + 4 हो गया। यहाँ पे A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 आ गई है। अब वो कहते हैं विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो nth टर्म है वो क्या आपकी 0 है, ठीक है। सो लेट nth टर्म बी 0। तो भाई बस हो गया, nth टर्म इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू है हमारे पास में कितनी है भाई 8, और n - 1 D है आपका -2 इज इक्वल टू 0। तो n - 1 है ना, -2, ये +8 इधर आएगा तो किसको हो जाएगा -8, और ये मल्टीप्लाई से इधर आ गएगा तो डिवाइड में, तो -8 अपॉन में -2। सो n - 1 इज इक्वल टू कितना 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, ठीक है। अब मेरे पास में ध्यान से देखना, n - 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 1, यानी n की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी 5 आई है। सो इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, इसकी 5th टर्म 0 होगी। सो देयरफॉर 5th टर्म बी 0, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ये हो गए यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो करिए प्लीज। राइट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है,
ये है क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए लिखा रहने दिया है, इसमें भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट ए बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म, तो 17th टर्म आप ऐसे सकते हैं 17th टर्म इसके 10th टर्म से एक्सीड करती है। कितना एक्सीड करती है? 7 एक्सीड करती है, ठीक है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, राइट। तो बस इसको आगे सॉल्व करना होगा। 17th टर्म को आप कैसे लिखेंगे? a प्लस 16d, राइट, माइनस में 10th टर्म को a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना? 7। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। a प्लस 16d माइनस a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। ये a से कैंसिल हो गया। अब 16d से जब 9d माइनस करेंगे तो 7d आएगा इज इक्वल टू 7, और d इज इक्वल टू 7/7। तो इस तरह से हमारी d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? 1 आई है, ठीक है। और यही हमसे पूछा था। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। तो आप उतार दीजिए इसको, फिर हम आगे करते हैं। और अब जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी आता है ये, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। ये है क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो हमें ये पूछा इसने कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हमें नंबर ऑफ वो टर्म्स बतानी है, कौन सी टर्म, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी मैं ये एज्यूम कर लिया कि भाई इसके अंदर हमारी a जो है वो फर्स्ट टर्म होगी, d आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और नाउ इन द ए पी, अब हम ए पी लिख लेते हैं। सो इस ए पी के अंदर ए पी क्या है आपकी? 3, 15 और 27 और है 39 और इस तरीके से आगे भी है। अब फर्स्ट टर्म आपकी a कितना है आपका? 3 है। हम कॉमन डिफरेंस d भी निकाल सकते हैं, 15 माइनस 3, जो कि d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 12 आएगी, ऑलराइट। अब हमें a भी पता है और d भी पता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? विच टर्म, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, मैंने कहा लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन कौन सी टर्म से? मोर देन इट्स 54th टर्म, ऑलराइट। ये हमने मान लिया है। तो nth टर्म ज़्यादा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे nth टर्म माइनस का 54th टर्म इज इक्वल टू कितना? 132। ये जो डिफरेंस है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ब्रैकेट क्लोज। 54th टर्म की लिखेंगे आप a प्लस 53d, ऑलराइट। ये हो जाएगा आपका 132। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, माइनस में a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। तो देखो ये प्लस का a माइनस a कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ना। इसमें देखो, चलो मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये n-1 इंटू डी और ये है आपका माइनस का 53d इज इक्वल टू कितना? 132। d इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर बचेगा n-1 और ये 53 इज इक्वल टू कितना? 132। अब d की वैल्यू पता है, 12 है आपकी d की वैल्यू, मैंने यहाँ पुट कर दी। और अंदर n 53 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 54, 132 ना 12 उधर जाता है, n माइनस 54 इधर 132 और डिवाइड बाय 12 डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12 बन जा 12, फिर 12 बन जा 12 ना। n माइनस 54 इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 11 प्लस 54 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो 65। सो क्लियरली पता चल गया कौन सी टर्म है। 65th term is 132 more than its 54th term. So therefore 65th term will be
132 more than its 54th टर्म। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, काफ़ी आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझना। और देखो हम आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और उसमें शायद ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। और तब तक के लिए बाय बाय, बस थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।